हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक रिवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडोट रिवाल्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, एज यू नो, आज आपका पेपर था 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का। आज 2 मार्च है एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर। इससे पहले एक म्यूजिक का पेपर भी हो चुका है आपका 12th क्लास का। तो आज हम इसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। हमारी इससे पहली जो वीडियो हमने बनाई है उसमें हमने डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंशन की जो आंसर की है वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर वो देख सकते हैं और इसी चैनल पे हमारे इसकी वीडियो भी है, आप वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो लिटरेरी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, लेकिन इन शॉर्ट मैं सिर्फ वोकैबुलरी एक बार मैच करवा देता हूँ तीनों सेट की, सेट 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये सेट 1, 3 है मेरे पास, लेकिन वोकैबुलरी अगर मैं मैच कराऊँ, आप डायरेक्ट पहले वोकैबुलरी मैच कर लीजिए। सेट 1 के अंदर जो वोकैबुलरी थी, पहला वर्ड था आपका एग्जामाइन। एग्जामाइन का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट, राइट, सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना। सेकंड वर्ड था आपका एग्जैक्टली, जो पैरा 5 में है, तो इट मीन्स एक्यूरेटली। और जो थर्ड है आपका सिस्टम ऑफ अरेंजिंग इन क्लासेस, मीन्स है क्लासिफिकेशन। तो ये सेट 1 के जो वोकैबुलरी थी वो है। सेट 3 जैसा कि मेरे पास है, मैं इस सेट के, इसके और सेट सेकंड के भी आपको मैच करवाता हूँ। सेट सेकंड के आप पहले मैच कर लीजिए। थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग मीन्स एक्साइटिंग, राइट, तो इसका मीनिंग, इसका वर्ड जो रहेगा वो एक्साइटिंग रहेगा। सेकंड जो है नियरली, पैरा 2 में है, सेट 2 की जिनका सेट 2 है वो मैच कर सकते हैं, विच मीन्स क्लोजली। और रिएक्टेड जो है पैरा 4 में, जो इसका आंसर है वो है रिस्पॉन्डेड, कि कैसा रिस्पॉन्ड आप करते हो, रिएक्टेड मीन्स। और लास्ट में हम आते हैं इसका पार्ट 3, जो सेट 3 है। स्प्लेंडेड मीन्स मैग्निफिसेंट होता है, शानदार होता है। लीव्ड जो रहे, एग्जिस्टेड जो रहे वहाँ पे वो है। और अनकवर, शो, अनकवर करना, शो करना मीन्स रिवील करना। तो ये तो थी वोकैबुलरी की बात करते हैं, राइट। उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो है वो काफी ईजी आया हुआ था आपका, बहुत ईजी, और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें दिए हुए थे। अगर हम बात करें इसमें, यू आर शहन नीला और समीर मलिक लिविंग एट प्लॉट नंबर 4 जाकिर बाग मेरठ। यू एंड योर फ्रेंड decide to host a dinner to honor the teachers who have taught you in the class 12th. So draft a formal invitation. ये आपका इन्विटेशन जो है। और सेकंड में आपको एक सुटेबल लिखनी थी एडवर्टीजमेंट, राइट, एडवर्टीजमेंट। और इसमें आपको एक कार को सेल करना था। तो दोनों ही सेंस में क्वाइट इजी, डायरेक्ट और क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आई होप कि अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छा लिखा होगा, और इसमें आपको जो, जैसे कि हमने जो इसके फॉर्मेट्स डिस्कस किए हुए हैं, कि ऊपर पहले आपको बॉक्स बनाना होगा, ऊपर हेडिंग जो आएगी वो कैपिटल आएगी, और उसके बाद टू द फ्रेजेस में डायरेक्ट पॉइंट्स आपने लिखे हैं इसके बारे में। जो इन्विटेशन है वहाँ भी आपको डायरेक्ट, मतलब एक जर्नल सी चीज़ बतानी थी, मीन्स इट इज़ काइंड ऑफ अ जर्नल फेयरवेल पार्टी जो आप ऑनर में देते टीचर्स के, तो वो इन्विटेशन आपने लिखना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी क्वाइट इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था। राइट अ लेटर, ये लेटर जो है, और यू जस्ट डिसाइडेड, सिंपल जो मैं आपको बताता हूँ, प्रिंसिपल बसंत पब्लिक स्कूल नासिक, योर स्कूल हैज जस्ट डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज अलोंग द बाउंड्री वॉल ऑफ योर स्कूल फॉर विच यू नीड शेपलिंग्स, जो छोटे पौधे चाहिए आपको उसकी जरूरत है। सो यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉटेड प्लांट्स इन all the corridors to help make the school green and reduce pollution. तो ये लेटर आपने लिखना है, किसको लिखना है, प्रोपराइटर ऑफ मस्जिद नर्सरी नासिक, होलसेल सप्लायर्स हैं वो, जो आपको सारी शेपलिंग्स आउटडोर इंडोर प्लांट्स करते हैं, तो उनको आपने एक ये फॉर्मल जो लेटर था वो लिखना था। एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, हम पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे ये था, ये दिया हुआ है, और प्रिंसिपल की तरफ से लिख रहे हैं वो पब्लिक स्कूल से। और लिखना किन को है, वो आपने लिखना है यहाँ पे प्रोपराइटर ऑफ मस्जिद। तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट आपने चाहिए ये वाले सेपलिंग्स और इंडोर आउटडोर प्लांट्स के लिए चाहिए, उनके लिए ऑर्डर करना है, कितने चाहिए, तो काइंड ऑफ अ बिजनेस लेटर आप इसको बोल सकते हो, वो आपने लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी क्वाइट ईजी है, ये आपका जॉब एप्लीकेशन का है, कि आपको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की। तो इसमें फ्रेंड्स हमने बताया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन। मीन्स आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना था, रिसीवर्स एड्रेस लिखना था, देन उसके बीच में डेट आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन आएगा, और फिर जनरल जो थ्रू सम एडवर्टीजमेंट यू केम टू नो, जैसे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है,
you came to know about this vacancy and then you will apply for this post, and further you need to mention your details also, जो कि आप रिज्यूमे बायोडाटा जो अटैच करते हो उसमें आपको लिखनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका आर्टिकल है। आर्टिकल अबाउट वर्ड्स इनटू बी पब्लिश्ड इन द नेशनल टाइम्स ऑन द चिल्ड्रंस लव फॉर कॉमिक्स एंड रोल दैट कॉमिक्स प्ले इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ। तो ये भी क्वाइट इजी है। आई होप यू ऑल पीपल हैव रेड। भाई हमने तो काफ़ी सारी कॉमिक्स पढ़ी थी जब हम छोटे बच्चे थे। आजकल तो शायद मोबाइल का ज़माना है तो आप लोग मतलब मोबाइल्स में गेम वगैरह खेलते हैं। सो इन दिस वी कैन राइट डाउन हियर दैट इट इम्प्रूव्स द चिल्ड्रंस रीडिंग स्किल, देयर स्पीकिंग स्किल, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव होती है। ये सारी चीज़ें उनके काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और उनको इंडोर वो बैठ के पढ़ सकते हैं इनको, जिससे उनकी अल्टीमेट जो रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। उनकी लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी इंप्रूव होती है यहाँ से। तो इस तरह के पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। यू कुड राइट डाउन द आंसर ऑफ इट। फर्दर जो इसके ऑप्शन में और में दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो क्वाइट ईजी वन, जो कि एक स्पीच है यहाँ पे इसके ऑप्शन में। और वो स्पीच किस चीज़ की है? इंडियन जो विमेन रेसलर्स जो थी गीता एंड बबीता फोगाट, जो ब्रदर्स हैं अपने हरियाणा से, तो वॉन मैनी मेडल्स इन रेसलिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपको उसके रिगार्डिंग स्पीच देनी है आपके स्कूल में, असेंबली में, ऑन द स्कूल्स स्पोर्ट्स डे। तो इट इज़ क्वाइट ईजी। उसमें आपकी जो अचीवमेंट्स रही, कैसा रहा उनका, वो आपने मेंशन करना था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज़ क्वाइट ईजी अगेन, अगेंस्ट द मोशन डिबेट है और इन दोनों से आपको एक अटेम्प्ट करना था। इधर आपको रिपोर्ट लिखें या आप डिबेट लिखें। तो डिबेट है चांस प्लेज अ ग्रेट रोल इन द सक्सेस ऑफ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की लाइफ में सक्सेस होने के लिए चांसेस का क्या रोल है, वो उसके फेवर में या अगेंस्ट में आप लिखते हैं, वो आपने इसमें लिखना था। रिपोर्ट है इट इज़ क्वाइट ईजी। It is all about your farewell party of the students of class 12th. So recently, I hope you all have enjoyed your farewell parties. So उसके बारे में आप quite easy इसमें लिख सकते थे। अब सेक्शन सी की जहाँ तक बात आती है, देखिए स्टूडेंट्स वर क्वाइट टेंस्ड, काफ़ी टेंशन में थे कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस सीबीएसई ने इस बार दिए हुए हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, मीन्स कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा। हालांकि पोइट का नाम तो उन्होंने पूछा ही ना, पोइम का पूछा है। तो ये कीपिंग क्वाइट पोइम नंबर 3 से है। हु आर दोज इन द लाइन 1? दोज कौन है? दोज द पीपल दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, मीन्स पावरफुल पीपल, जो लोग इस तरह के वॉर्स करवाते हैं उनके लिए यूज हुआ है। द पावरफुल पीपल दोज हु क्रिएट सच काइंड ऑफ वॉर्स। व्हाट आर द ग्रीन वॉर्स? वॉर्स अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द क्लाइमेट, राइट। सो वो ग्रीन वॉर्स हैं। डिफॉरेस्टेशन करना, वो ग्रीन वॉर्स हैं। Explain victory with no survivor. Victory with no survivor means here that जब कोई रहेगा ही नहीं तो सर्वाइविंग किस चीज़ की, मतलब कोई विक्ट्री किस चीज़ की जब कोई रहेगा ही नहीं। तो मतलब हम आपस में अपनी कंट्री में अपने भाइयों से, अपने फ्रेंड से, दोस्तों से लड़ रहे हैं और हम एक एज अ होल मीन टोटल डेथ की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ चल रहे हैं, तो दैट मीन्स विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स? ये यहाँ पे है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। कहते हैं यू ऑल, पोइट सेज इन दिस पोएम कि हम सभी क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे। तो पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स मीन्स बीइंग प्योर एट सोल, हम दिल से, मन से साफ होंगे, शुद्ध होंगे और मन में कोई द्वेष, कोई भावना इस तरह के नहीं रखेंगे। दैट मीन्स पुटिंग ऑन क्लीन क्लॉथ्स, राइट। इसके और में ये है, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग। तो ये पोएम आपको पता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम से ली गई है और जिसके पोइट हैं आपके स्टीफन स्पेंडर, राइट। स्टीफन स्पेंडर, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। सो हु आर दीज चिल्ड्रन एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन। सो ये दीज चिल्ड्रन कौन है? चिल्ड्रन जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं। दीज आर मीट फॉर दो चिल्ड्रन जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं, पुअर चिल्ड्रन है उनके लिए। वट फ्यूचर डू दीज चिल्ड्रन हैव इन स्टोर फॉर देमसेल्व्स, मतलब क्या है उनके स्टोर्स में, किस तरह का फ्यूचर उनके पास है। मीन्स देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, दे डोंट हैव एनी क्लियर फ्यूचर, दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज पेंटेड फॉग, दैट इज अनक्लियर, राइट। व्हाट डज लेड स्काई सिंबलाइज? लेड स्काई सिंबलाइज अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड स्काई। मीन्स ये बच्चे कहाँ नैरो स्ट्रीट में रहते हैं, जो सील्ड इन, पैक्ड है, भरी हुई है। लेड स्काई मीन्स पोल्यूटेड स्काई, इट मीन्स लेड स्काई मीन्स पोल्यूटेड स्काई वन, राइट। What facilities are these children deprived of? किस तरह की फैसिलिटीज इनको नहीं मिली है? या फिर they were far far from rivers, caves and stars of the world.
मतलब ये बच्चे बहुत दूर हैं, किस तरह से जो नेचुरल ब्यूटी है उनसे, इस तरह के जो फीचर्स हैं, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको नहीं मिली हुई। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 8 है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इट इज़ नॉट मीन्स क्वाइट इजी टू डिस्कस द कंप्लीट आंसर्स। मैं वेरी शॉर्ट टाइम में आपको जो इनके पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। व्हाट इज़ द पोइट चाइल्डहुड फियर? माइमरेट 66 इन्होंने दिया हुआ है। तो चाइल्डहुड फियर, द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, अपनी माँ से जो सेपरेशन था, अलग होने का जो एजिंग फैक्टर था, उसकी माँ दैट वाज अबाउट टू डाई, 66 ईयर्स की थी, तो वहाँ से ये फियर है उसका। इसका आंसर ये आएगा। व्हाट डिड द पेडलर एक्सेप्ट द इन्विटेशन? मतलब उसने क्यों एक्सेप्ट किया इन्विटेशन उसका, जबकि उसने उसके फादर को ऑलरेडी डिक्लाइन कर दिया था? बिकॉज एडला शी हैड बेटर परसुएशन पावर, उसके अंदर परसुएशन पावर अच्छी थी, उसने अच्छे से उसको परसुएड किया, उसको मनाया, और उसने उसको अश्योरेंस दी दैट योर जो फ्रीडम विल नॉट बी कर्टेल्ड, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम यू विल बी एज फ्री एज यू आर हियर। इस बात से उसे सेफ्टी फील हुई, तब पेडलर उसके साथ गया। रेड ट्रैप से क्वेश्चन है ये। व्हाई डिड गांधी नॉट टेक CF एंड्रयूज हेल्प? सिर्फ एंड्रयू एक फॉरनर था, अंग्रेज अधिकारी था, जो विलेजर्स द इंडिगो चैप्टर से है ये क्वेश्चन। सो जो विलेजर्स ने कहा था कि गांधी जी को, सर आप सिर्फ एंड्रयू को अपनी तरफ मिला सकते हैं, दैट वुड बी अ हेल्प। लेकिन गांधी जी ने वहाँ पे कहा, इस अनइक्वल फाइट में सिर्फ एक अंग्रेज अधिकारी को अपने पास मिलाने से हमारी हेल्प नहीं होगी। सो ही डिनाइड एंड ही सेड दैट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सेल्फ रिलायंस रखो, बी कॉन्फिडेंट, और तभी हम इस फाइट को जीत सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ही डिनाइड। मिस्टर लैम एंड डेरी वर बोथ सफरिंग फ्रॉम सिमिलर प्रॉब्लम्स। सिमिलर प्रॉब्लम्स क्या थी? आपको पता है कि दोनों ही वो हैंडीकैप थे, एंड दोज वर सफरिंग फ्रॉम द सच काइंड ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द पीपल। क्योंकि 3 लाइन का यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको शॉर्ट में सिर्फ 3 मेन पॉइंट्स ही देने थे। नंबर 1 प्रॉब्लम थी उनकी दैट दे बोथ वर हैंडीकैप। नंबर 2 दे वर अलोन। नंबर 3 पीपल दे वर फेड अप विद द कमेंट्स ऑफ द पीपल, लोग कमेंट्स है। तो इस तरह की जो कॉमन सिमिलर थी दोनों में, बट डिफरेंट ये था कि एक उनमें से पॉजिटिव था जो लैम, और डेरी जो था वो नेगेटिव पेसिमिस्टिक था, राइट। फिर है व्हाई डिड जैक फील इरिटेटेड विद हिज डॉटर अगेन एंड अगेन? जैक फील इरिटेटेड, जो क्वेश्चन यहाँ पे है ये इसका, शुड विजार्ड हिट मम्मी से। तो यहाँ पे जैक इरिटेट क्यों? क्योंकि वो लड़की जो सी कैप्टन आस्किंग सच क्वेश्चंस, सिली क्वेश्चंस इवन वो पूछती रहती थी, और इवन सैटरडे जो नाइट होती थी वो काफ़ी और भी थका देने वाली होती थी। वो जल्दी सोना चाहता था, बट सी कैप्टन आस्किंग द क्वेश्चंस, सो इट वाज एन इरिटेटेड थिंग, राइट। हाउ वाज द 100 टाइगर किंग से क्वेश्चन है, मेड अवेलेबल टू द किंग। आपको पता है फ्रेंड्स, 100 टाइगर जो था उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। वो उनको एक जू से अरेंज करना पड़ा था, टाइगर्स नहीं मिले थे, दीवान जी खुद जाकर उसको लेकर आए थे, उनको अपनी गाड़ी में रखना पड़ा, अपने घर पे रखना पड़ा। नेक्स्ट डे वहाँ पे उसको प्लॉट किया गया जहाँ पे वो शिकार कर रहे थे किंग। तो वो आंसर है इसका, ठीक है। एनीवन आंसर एनीवन। अच्छा, इस बार ये भी क्वाइट ईजी था कि जो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें पहले 2 ऑप्शन होते थे, अब की बार स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन थे, तो 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। तो इनमें से कोई एक आपको करना था। वो सोफी एंड चैंसी गोइंग प्लेसेस से दिया गया, दोनों सेम सोशल बैकग्राउंड थी, देयर एटीट्यूड्स आर सो डिफरेंट। तो इसमें अलग अलग उनके एटीट्यूड के बारे में बेसिकली दोनों के कैरेक्टर्स भी हमने इसमें डिस्कस करने थे कि सोफी और जेंसी, सोफी दैट वाज अ डे ड्रीमिंग गर्ल, जेंसी वाज अ प्रैक्टिकल वन हु नेवर थिंक्स अबाउट ऑन ऑल। सोफी जो थी वो फैंटेसी में रहती थी काफ़ी, तो इस तरह की चीज़ आप उसको डिस्कस करनी थी। मुकेश फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, हाउ डू दे अफेक्ट हिज लाइफ एंड दैट ऑफ द अदर बैंगल मेकर्स। मुकेश हैड अ ड्रीम, ये जो चैप्टर है क्वेश्चन आपका लॉस्ट स्प्रिंग से है, तो डिफरेंट वर्ल्ड्स में था, उसके पास ड्रीम थे, वो कुछ और करना चाहता था। बाकी जो थे वो घिरे हुए थे अपने सराउंडिंग्स में, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर करेज टू डू समथिंग, बट ही हैज ड्रीम्स इन हिज आइज एंड ही वांटेड टू डू समथिंग एल्स, तो वो अलग था। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी ब्रिंग जॉय फॉर एवर? इसमें कंप्लीट आप समरी लिख सकते थे आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी, जो पॉइंट नंबर 4 है बाय जॉन किट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वाइट ईजी, जिसमें आपको 3 में से ऑप्शन एक अटेम्प्ट करना था। और अराइवल ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर अपसेट सदाउस होम, तो सदाउस होम को अपसेट किया। इसमें कौन कौन से पॉइंट, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1 तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो बड़ा अधिकारी था, डॉक्टर था आर्मी में, तो डिफ़िकल्ट था उनके लिए। उनके सर्वेंट्स सारे चले गए थे घर से छोड़कर,
कि भाई हम नहीं रहेंगे अगर ये यहाँ पर रहेगा तो इस तरह की जो उनकी घर में अपसेट हुआ, उसकी वाइफ को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी वो, और जापानीज़ को अपने मतलब एक अमेरिकन को अपने जापानीज़ घर में रखने के लिए, फिर जो गवर्नर था जनरल टाकिमा उससे भी डिस्कस करना था उन्होंने, तो इट वॉज ऑल क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम, राइट। Evans outwits everyone and in spite of precautions taken by governor, he is able to escape from the prison. Describe how he able to do. वो सारा स्टोरी तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे पॉइंट कैसे कैसे उसने प्लॉट किया सब कुछ, कैसे जो मैकलरी था वो उसका फ्रेंड था, कैसे पेपर में उसे वो भागा वहाँ से सब कुछ अरेंज करके, कैसे फिर बाद में होटल में भी मतलब उसके फ्रेंड्स सब कुछ एम्प्लॉयड थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, राइट। और ये फर्दर सिंस द डे आई हैव टेकन माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, ये जिटकलासा और बामा जो है स्टोरीज ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, वहाँ से क्वेश्चन है। नोवेल के क्वेश्चंस क्वाइट इजी थे, जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन थे। यहाँ पे कैरेक्टर मिसिज हॉल का है, तो वो ग्रीडी थी, मनी माइंडेड थी, बिजनेस माइंडेड लेडी थी, तो इस तरह के पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, ग्रिफिन सफरिंग्स आर हिज ओन डूइंग, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, तो क्वाइट इजी, ग्रिफिन के बारे में आप लिख सकते हो। ये दो क्वेश्चन, इनमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना था तो इजी है। दूसरा फिर यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन, पुल योरसेल्फ टुगेदर सेट द वॉइस फॉर यू हैव टू डू द जॉब, इसमें कैरेक्टर मिस्टर मार्वल का क्या रोल होता है, ये भी क्वाइट इजी डायरेक्ट क्वेश्चन में कहूँगा, सीबीएसई ने इस बार दिया है। और नेक्स्ट, ग्रिफिन केम इन आइपिंग ड्यू टू हिज डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, वॉज ही लेफ्ट अनडिस्टर्ब, नहीं उसको अनडिस्टर्ब नहीं छोड़ा गया, लोगों ने उसको काफ़ी परेशान किया, काफ़ी ट्रबल क्रिएट करी उन्हें पे। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रिफिन केम टू आइपिंग ड्यू टू हिज डिजायर्स फॉर सॉलिट्यूड, वॉज ही लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय द पीपल ऑफ आइपिंग, डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ मिस्टर टेडी हेनफ्रे एंड डिस्कस एंड डॉक्टर कश इन द नॉवल। So I would say it is also quite easy question, but people they created many problems, बहुत सारी troubles लोगों ने create की ग्रिफिन के लिए आइपिंग में, तो उसको अनडिस्टर्ब नहीं छोड़ा, वो सॉलिट्यूड के लिए आया था, अपना रिसर्च करने के लिए आया था, दोबारा विजिबल होने के लिए, और उसमें से मेन रोल टेडी हेनफ्रे और डॉक्टर कश का रहा। टेडी हेनफ्रे वॉज द मेन कल्प्रिट, जिसने मतलब उसके लिए काफ़ी सारी ट्रबल्स बिल्कुल स्टार्टिंग से। मिसेस हॉल के बाद जो दूसरा कैरेक्टर उससे इंटरेक्शन हुआ ग्रिफिन का, वो मिस्टर टेडी हेनफ्रे था, जो कि क्लॉक जबर था, तो उसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए प्लॉट की, बाहर जाकर उसी ने मतलब अलग अलग थ्योरीज इसके बारे में बताई। डॉक्टर कस से दूसरा इंटरेक्शन जो था डॉक्टर कस था, जो पर्सनली मिला, और उसने काफ़ी सारी ट्रबल्स उसके लिए क्रिएट की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो आप इसमें लिख सकते हो। सो इट वॉज योर पेपर ऑफ 12th क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रबल्स रही, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ट्राई टू गिव योर पॉजिटिव कमेंट्स। नेगेटिव भी दें तो थोड़ा पॉजिटिवली दें, ताकि बाकी लोगों को थोड़ा ज़्यादा बुरा ना लगे, और ऑब्वियसली मुझे भी। आई एम जस्ट किडिंग, थैंक यू। सो प्लीज़ शेयर विद इट योर फ्रेंड्स एंड मैच योर आंसर्स। तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगले पेपर्स आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, बाकी और सब्जेक्ट्स के हैं, वो सारे एज सुन एज पॉसिबल इसकी आंसर की आपको यहाँ से मिलेगी। सो टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।